बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकारांत पुल्लिंग शब्द। जैसे आप देखते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द, इस टॉपिक में ही छिपा हुआ है। हम अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है निशान या पहचान। अब लिंग कहते किसे? जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की जाति का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि वह किस जाति का है, पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। आप सब जानते हैं कि बच्चों, हिंदी में दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग। अब मैं आपको बताऊं, पुल्लिंग ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का ज्ञान कराते हैं, उदाहरण के लिए बालः। स्त्रीलिंग ऐसे शब्द जो स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, जैसे बाला। नपुंसकलिंग शब्द वह शब्द होते हैं जो ना तो पुरुष और ना ही स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं, उनको हम बोलते हैं नपुंसकलिंग, जैसे पुष्पम। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अगले बिंदु की तरफ जिसका नाम है वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। जिन शब्दों से हमें संख्या का पता चले उसको हम कहते हैं वचन। हिंदी में दो वचन होते हैं, एक के लिए एक वचन, एक से अधिक के लिए बहुवचन। लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में एक अतिरिक्त वचन का वर्णन आता है। जैसा आप देख सकते हैं, एक वचन मीन्स एक का ज्ञान कराने वाले, जैसे बालक। द्विवचन बालकौ। दो वस्तुओं, दो पदार्थों का ज्ञान कराने वाले शब्दों को द्विवचन कहते हैं, और दो से अधिक का ज्ञान कराने वाले शब्दों को बोलते हैं बहुवचन, जैसे बालका। ठीक है, अब हम आते हैं, क्योंकि हमारा विषय है अकारांत पुल्लिंग शब्द, हम इस टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। तो मैं आ रहा हूं अगले बिंदु की तरफ। पहला है अकारांत जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, जिनका अंतिम वर्ण आ हो। ऐसा शब्द जिसका हम वर्ण विच्छेद करें और अगर अंतिम वर्ण आ हो तथा जो पुरुष जाति का ज्ञान कराए, उसको हम कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। ठीक है, अंतिम वर्ण के आधार पर किसी भी शब्द का निर्धारित किया जाता है कि वो किस तरह का शब्द है। अकारांत जिनका अंतिम वर्ण आ हो तथा जो पुरुष जाति का बोध कराए। ऐसा शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराए उसको हम बोलते हैं पुल्लिंग। इन दोनों के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है? यदि निकल रहा है तो वह शब्द सार्थक है, अन्यथा शब्द निरर्थक है। जिनका अर्थ हो, अर्थात ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकले, उसको हम बोलते हैं सार्थक शब्द। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप किस तरह से चलते हैं, इस बिंदु की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो हमें पता लगा अकारांत पुल्लिंग तथा जो पुरुष जाति का ज्ञान कराएं उनको हम बोलते हैं अकारांत पुल्लिंग। अब हम देख लेते हैं शब्द में पुल्लिंग एक वचन में अह आता है। अब अह कहां से आता है? मूल शब्द है बालक। बालक हिंदी का शब्द है, लेकिन एक वचन में अह आता है। क्यों? क्योंकि इनमें पृथक पृथक अलग अलग विभक्तियां जुड़ती हैं। एक वचन में सु, द्विवचन में औ और बहुवचन में जस। ये विभक्तियां जुड़ करके एक वचन में अह रूप बनता है। तो जो अह है वो एक वचन में जुड़ेगा। बालक में अह जुड़ा तो क्या बना?
बालक। द्विवचन में बालक में आओ, आओ जो जब जुड़ा तो क्या बना, बाल काऊ। इसी तरह से बहुवचन में आह, बालक मूल शब्द है, उसमें आह हमने जोड़ा तो क्या बना, बालका। अब इसका अर्थ समझिए, बालक एक बालक, बालकौ दो बालक, बालका अनेक बालक। इसी तरह से अश्व एक घोड़ा, आह एक घोड़ा, अश्व दो घोड़े, अश्वाह कई घोड़े। ठीक है बच्चों, तो आप देखें कि जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं वो एक जैसे ही चलते हैं और उनको देख करके हम ये निर्धारित करते हैं कि ये पुल्लिंग शब्द है। यदि हां उत्तर आए हां तो उसका रूप सहजता से, आसानी से हम, जैसे हमने इसमें आपके सामने दिखाया, अश्व, अश्व, अश्वाह चला, उसी तरह से अगर गज है, हिंदी शब्द है, गज को अगर हम संस्कृत में उसका रूप चलाते हैं तो कैसे चलेगा, गजह एक हाथी, गजौ दो हाथी, गजा कई हाथी। इसी तरह से अगर हम पक्षी में से एक पक्षी है कौवा, कौवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, काक, काका, काक हिंदी में बोलते हैं और संस्कृत में बोलते हैं काका। एक कौवा को बोलते हैं काक, दो को काकौ और दो से अधिक को काका। इसी तरह से शुकः, शुकौ, शुका, बकः, बकौ, बका। ढेर सारे उदाहरण जो अकारांत पुल्लिंग के हैं आप दे सकते हैं और इस तरह से अकारांत पुल्लिंग के ढेर सारे शब्दों की आप तालिका भी बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों के सामने अकारांत पुल्लिंग शब्द से चर्चा की। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में ये पाठ आया होगा। धन्यवाद। एक नए वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे।